हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी। हिंदी में गणित की पूरी क्लास हम कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहली बात तो हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं यानी पहली बात तो हम देखेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या होती है हमारी। तो पहली बात तो एक बात देखेंगे संख्याएं। तो देखो, मुख्यतः संख्याएं ज़्यादातर दो तरह की होती हैं हमारी। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं हमारी? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो एक नंबर और जो दो नंबर, इसे दो नंबर दे देते, ठीक है। तो पहला नंबर है हमारा वास्तविक संख्याएं। पहली संख्या हम किस में मानेंगे? वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याएं। दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। दूसरी क्या होती है हमारी? काल्पनिक संख्याएं हमारी, ठीक है। दूसरी संख्या कौन सी होती है हमारी? काल्पनिक संख्याएं। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं काल्पनिक संख्या कौन सी होती है हमारी। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं, जैसे मैं जिससे बोलूँ तुमसे एग्जाम्पल में समझाऊँ। जैसे मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक बराबर जीरो रख दिया मैंने। अब यहाँ से हम एक्स के कितने मान निकलेंगे? दो मान निकलेंगे। तो एक्स वन को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के एक। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस के एक। और हम ये जानते हैं कि माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो यही संख्या कैसी होती है हमारी? काल्पनिक संख्या होती है हमारी, इस तरह की जो रूट में माइनस में अगर नंबर आ जाए तो वो काल्पनिक संख्या के अंदर आती है। ये वाली संख्या हम पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, यानी 11वीं क्लास के अंदर हम इन क्लास संख्याओं को बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पे कि वास्तविक संख्या देखेंगे। सबसे पहली बात तो वास्तविक संख्या कितने तरह की होती है हमारी? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ही कई तरह की होती है हमारी। जैसे नंबर एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? परमेय संख्या कौन सी होती हैं? अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं? पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इन संख्याओं के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्या किस तरह की होती है हमारी, ठीक है। अब एक एक करके सारी संख्याओं के बारे में करके सभी संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो सबसे पहली बात तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी? यानी वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे एक से शुरुआत होती है, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 10 कहाँ तक? अनंत तक। तो इन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी हमारी? एक होगी। जब अगर तुमसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी हमारी? एक होगी हमारी, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? अब देख रहे होंगे 7, 8, 9, 10, इस सारी बहुत सारी संख्याएं। अब इसमें एक अंक छूट गया हमारा, वो कौन सा छूटा हुआ है? जीरो। तो इसमें यानी पूर्ण संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर लेंगे। हम किसको शामिल कर लेंगे? जीरो को। तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी हमारी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी हमारी, ठीक है। पूर्ण संख्या है। अच्छा, इससे पहले हम समझेंगे पूर्णांक। पहले पूर्णांक समझेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक पूर्णांक हमारे यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स तीन तरह के इंटीजर्स होते हैं हमारे। दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे इसे बोल सकते हैं हम पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, और दूसरा होता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता है हमारा? जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ZZ। और ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पाँच, माइनस का छः, माइनस का सात, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब बच गया हमारा कौन? जीरो। जीरो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है मेरे, ठीक है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, केवल पूर्णांक ही पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हम परमेय संख्या पे। परमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर आ जाए कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1/2, तो ये परमेय संख्या होगी हमारी
कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अगर मैं बोलूँ 1/0 तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्यों नीचे 0 आ गया। अगर मैं बोलूँ 0/1, 0 आ जाए 0/1 तो ये भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि ऊपर 0 आ सकता है, नीचे नहीं आएगा। तो 0/1 परमेय संख्या होगी और 1/0 परमेय संख्या नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएंगी। हाँ, ये और ध्यान रखनी बात कि P/Q है, तो P व Q का मासा कितना आना चाहिए? मासा 1 के बराबर होना चाहिए हमेशा, तभी वो परमेय संख्या होंगी हमारी। जैसे मैं बोल दूँ तुमसे यहाँ पे कि यहाँ बोल दी मैंने 2/4 ये परमेय संख्या है, तो अभी तो ये तो परमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये मूल रूप में नहीं है, तो वैसे पूर्ण रूप में लेके आएंगे क्योंकि ये संख्याएँ कट जाएंगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये परमेय संख्याएँ होंगी हमारी। 1/2, 1/2 हमारी क्या होगी? परमेय संख्या होगी, 2/4 नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि P और Q का जो मासा आए, यानी मासा HCF कितना है? 1 आए, तो ही वो परमेय संख्या होगी हमारी। ठीक है, तो ये परमेय संख्या होगी हमारी। अब आते हैं परमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, वे P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, उनको क्या बोलते हैं हम? अपरमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? अपरमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आप मुझे बोल सकते हैं हम कि अपरमेय संख्या जिसका हम वर्गमूल लें, जैसे आभास संख्या होती हैं, आभास संख्या के बारे में अभी बताऊंगा। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, ये सब कैसी संख्या है? आभास संख्या है, और इनके वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम। तो ये सब संख्या क्या इसमें जाएंगी? हमारी अपरमेय संख्या में जाएंगी, क्योंकि इन हम P/Q ग्रुप में नहीं लिख सकते हम। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आभास संख्याएं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, यानी एक से कटेगी और खुद से कटेगी, वे संख्या सभी आभास संख्या कहलाती हैं। वे संख्या सब क्या कहलाती हैं? हमारी आभास संख्या कहलाती हैं। जैसे यह जी बोल सकते हैं इनके अपवर्तक कितने हो? 2 हों, इनके अपवर्तक 2 हों, उन्हें भी आभास संख्या बोलते हैं। या जी कह दो वे संख्याएं जो एक व स्वयं से कटती हों, उन्हें बोलते हैं। जैसे अब ये है 2 है, अब किससे कटेगी? एक से कट जाएगी और खुद से कट जाएगी, बस और किसी से नहीं कटेगी। 3 है, एक से कट जाएगी, खुद से कट जाएगी, और किसी से नहीं कटेगी। अब मैं 4 की बोलूँ, 4 कट जाएगी, एक से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और 4 से कट जाएगी। तो इसके तो एक से भी कट गई और खुद से भी कट गई और किसी और से भी कट गई, तो ये आभास संख्या नहीं होगी हमारी। ठीक है, 3 अपवर्तक आ गए इसके। ठीक है, 5 होगी आभास संख्या, 7 होगी आभास संख्या, क्योंकि एक से कटेगी, खुद से कटेगी। 11 होगी आभास संख्या हमारी। ठीक है, ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी संख्या, यानी वे संख्या जो एक और खुद से कटे हैं उन्हें आभास संख्या कहते हैं। सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी? हमारी 2 है, ये ध्यान रखना है। सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी? हमारी 2 है। अब आ जाओ आभास संख्या, यानी वे संख्या एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए और किसी और से कट जाए, किसी और से कट जाए। ठीक है, किसी और से भी कट जाए, तो उन्हें संख्याओं क्या बोलेंगे? आभास संख्या बोलेंगे। जैसे अब अभी 4 देखा था हमने, देखो 4 एक से कट गई थी, 2 से कट गई थी और खुद से भी कट गई थी। तो कहने का मतलब अपवर्तक कितने आ गए? 3 अपवर्तक आ गए इसके। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये संख्या कैसी संख्या होगी? हमारी आभास संख्या होगी। जैसे 6 है, एक से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, तो ये खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से भी कट रही हो, तो वो संख्या सब किस में जाएंगी? भाज्य संख्या में चली जाएंगी हमारी। ठीक है, तो 6 हो गई। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी, ये ध्यान रखना। सबसे छोटी आभास संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी हमारी। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ये हमें सब नहीं से ध्यान रखना है। ठीक है, सम संख्या तो मैं जानते हैं, वे संख्या 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, ये सब संख्या 9, 11, ये सब संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी विषम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो इन संख्याओं के बारे में छोटी सी शॉर्ट डिटेल ध्यान रखनी है हमें एक तरह से। अब करते हैं हम आगे।